29 माइल समुंदर की बस इतनी पतली सी एक गली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का हर 5वां लीटर तेल गुजरता है। ईरान ने उसमें माइंस बिछा दी, उसे क्लोज डिक्लेयर कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी उसे 108 दिन तक खोल नहीं पाई। 2000 शिप जम गए, 20,000 सेलर फंस गए। ब्रेंट ऑयल 4 साल में पहली बार $100 पार कर गया। ये वो 108 दिन की कहानी है जहां दुनिया ने देखा कि अमेरिका की ताकत की भी एक सीमा है और उस सीमा ने एक नए खिलाड़ी के लिए चुपचाप एक नया दरवाजा खोल दिया। ईरान ने पलटवार किया, सिर्फ इजराइल और अमेरिका पे नहीं, उसके दोस्तों पर भी। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पे मिसाइल लगी, जिसमें अमेरिका का खुद पेट्रियट एयर डिफेंस तबाह हो गया और अमेरिका का वो वंडर वेपन थर्ड वेपन सिस्टम, एक रिपोर्ट के अनुसार उसका 80% स्टॉक खाली हो चुका है। हर एक इंटरसेप्टर करीबन $12.5 मिलियन का, जिसको वापस भरने में 3 से 8 साल लगेंगे। अमेरिका ने मिसाइल्स रोकी तो सही, पर इतनी महंगी कीमत पर कि उसके अपने दोस्त हिल गए। सोचो जरा, जिन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन पर बेस लगाने दिया, उसके हथियार खरीदे, उसे एक मेजर अलाई का दर्जा दिया, ईरान ने उन्हें भी मारा। अमेरिका बचा नहीं पाया उन्हें। और ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, दुनिया का अमेरिका के ऊपर से भरोसा हिल गया है। आज सिर्फ 37% दुनिया अमेरिका को एक अच्छी नजर से देखती है। ईरान ने तो डॉलर भी बाईपास कर दिया। पहली बार अमेरिका के गल्फ एलाइज कह रहे हैं कि हम सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और फिर वो नए सप्लायर्स ढूंढने लगे, जैसे यूके, साउथ कोरिया और इंडिया। और यही कहानी ना थोड़ी घूम जाती है। 22 जून 2026 की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई। यूएई, जो कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा आर्म्स का कस्टमर था, इंडिया की तरफ ब्रह्मोस और आकाश 3 मिसाइल सिस्टम की तरफ देख रहा है, सीधा इस जंग के बाद अपने हॉर्मूज को बचाने के लिए। पर इंडिया ही क्यों? क्योंकि इंडिया के हथियार सस्ते हैं और कॉम्बैट प्रूवन है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने इन हथियारों को सही में चलाकर दिखाया था। अगर ये डील हुई तो यूएई पूरे गल्फ में ब्रह्मोस का पहला खरीदार बन सकता है। और ये सिर्फ यूएई का नहीं है। एक दशक पहले इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला मुल्क था। आज इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 4 बिलियन टच कर चुके हैं। सिर्फ लास्ट ईयर में 63% की छलांग मारी है। अब इंडिया दुनिया के टॉप 25 हथियार बेचने वाले देशों में से एक बन चुका है। 80 से ज्यादा देशों को हम हथियार बेचते हैं, जिनमें से फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और आर्मेनिया हैं। सब इंडिया से ब्रह्मोस और आकाश तीर ले चुके हैं। जरा ये सोचो, अमेरिका अपनी फौज पर एक साल में $954 बिलियन खर्च करता है, दुनिया का पूरा 1/3, और ईरान सिर्फ $8 बिलियन। अमेरिका से 120 गुना कम। अमेरिका का एक साल का डिफेंस बजट ईरान की पूरी इकोनॉमी से बड़ा है। फिर भी वो गोलियत इस छोटे से डेविड को झुका नहीं पाया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को वो डील साइन करनी पड़ी जिसे पूरी दुनिया सरेंडर कह रही है, और जिसे दुनिया ने गरीब और डेवलपिंग लिख दिया था। वही इंडिया आज गोलियत के अपने दोस्तों को हथियार बेच रही है।